students, I welcome all of you with Islamic greetings. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today our topic is Journey to the End of Earth. ये वेस्टास बुक की 30 लेसन है, क्लास 12th। ये इसका ऑथर कौन है? ईशानी। वो कहती है अगर हमें अर्थ के मतलब पढ़ना है, अर्थ के मतलब कहाँ जाना है, हमें एंटार्क्टिका जाना है। वहाँ से हमें सब कुछ मालूम चलेगा, ये दुनिया कब बनी है, ये अर्थ कब बनी है और ये कब तक कायम रहेगी। वहाँ से हमें मालूम चलेगा। वो 52 स्टूडेंट को अपने साथ लेती है रशियन शिप में। उसका नाम होता है एकेडमिक शोकाल्स्की, उसका नाम होता है। और कहती है एंटार्क्टिका जो है वहाँ तो सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है, सर्द जगह है और विंड वहाँ होती है, तूफानें वहाँ आती है। 7 कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट में एक जर्नी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? जर्नी मद्रास से स्टार्ट हो रही है। आज का चेन्नई, आज उसको कहते हैं चेन्नई, और मद्रास से जर्नी स्टार्ट हो रही है। और क्या कहती है, हमने क्रॉस किया वहाँ तक, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमने क्रॉस किया। आपको याद रखना है 369 याद रखना है। 3 वाटर बॉडीज 3 ओशन मान लीजिए या सीज। 6 क्या कहती है? 6 चेक पॉइंट्स और टाइम जोन्स। 9 टाइम जोन्स हम क्रॉस करते हैं। वहां पहुंचने तक हमने क्या किया? 3 वाटर बॉडीज क्रॉस किए, 6 चेक पॉइंट्स क्रॉस किए। जिस तरह किसी डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं चेक पॉइंट आता है, इसी तरह वहां तक पहुंचने के लिए हमने 6 चेक पॉइंट्स क्रॉस किए। 9 टाइम जोन। देखो इंडिया में दूसरा टाइम जोन है, अरब इमारात में दूसरा टाइम जोन क्रॉस किया है। वहां तक एंटार्क्टिका तक पहुंचने में कितने आवर्स ट्रैवल किए हैं? वो कहती है हमने 100 आवर्स ट्रैवल। उन्होंने कार इस्तेमाल की वहाँ पहुँचने में, उन्होंने एरोप्लेन इस्तेमाल किया वहाँ पहुँचने। एरोप्लेन से वो गए, कार से वो गए और शिप से वो गए। जो समुद्री जहाज है, वहाँ जो एनवायरनमेंट था वो पीसफुल था। जब पहले ये सारी दुनिया, जमीन तो एक बॉल जैसी थी। वहाँ उस वक्त तो सब इकट्ठे मिले हुए थे। एंटार्क्टिका और इंडिया एक, तो एंटार्क्टिका एक साइड में आ गया और इंडिया दूसरी। 650 मिलियन ईयर्स सब एक ही जगह मिले हुए थे। उसको कहते हैं सुपर कॉन्टिनेंट, या कहेंगे गंदवाना, या कहेंगे सुपर कॉन्टिनेंट, ये याद रखना, या कहेंगे गंदवाना। या इसको कहते हैं सुपर कॉन्टिनेंट। ये किस जगह में थे? ये नो ह्यूमन में वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाना। उस वक्त क्या था? फ्लोरा एंड फाना। फ्लोरा, ये याद रखना, फ्लोरा उस वक्त फ्लोरा था, प्लांट्स कहते हैं फाना। एनिमल्स को कहते हैं। उस वक्त क्या था? फ्लोरा एंड फाना। प्लांट पे होता है और फाना ऑटोमेटिकली एनिमल्स रहेगा। 500 मिलियन ईयर्स क्या था? जब डायनासोर फिर एक्सटेंड हुए, खत्म हुए, तो फिर आगे मैमल्स किनको कहेंगे? मैमल्स उन एनिमल्स को कहेंगे जो अपने बच्चों को दूध देते हैं, उनको कहेंगे मैमल्स। फिर मैमल्स, डायनासोर्स के बाद फिर मैमल्स, जब डायनासोर्स पहले। और इन फोल्ड क्या है? रॉक डिपॉजिट है। ये रॉक है नॉर्थ अमेरिका में, ये रॉक डिपॉजिट है। इसको कहते हैं कॉर्डिलेरियन फोल्ड। नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में ये रॉक डिपॉजिट है, इसको कहते हैं कॉर्डिलेरियन। दूसरा है ग्रेनाइट शील्ड, ये याद रखना है, ग्रेनाइट शील्ड, ये भी रॉक है, ये भी एक किस्म का रॉक है। हिमालयाज कैसे? नॉर्थ इंडिया जो था वो मूव हो गया, ये टकरा गया, तो यहाँ से हिमालय बन गया। ड्रैग पैसेज, ये पूरा ध्यान रखें, ड्रैग पैसेज। साउथ अमेरिका जब नॉर्थ अमेरिका तरफ पहुंचा, जो यहाँ ये खाली स्पेस, इसको कहते हैं ड्रैग पैसेज। ओशंस बने, एक है पैसिफिक ओशन, दूसरा है अटलांटिक ओशन, तीसरा है इंडियन। ईशानी दोषी साउथ की पूजा करती थी। वहाँ वीक्स 2 हफ्ते उन्होंने एंटार्क्टिका में, वहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं थी, कोई
पॉपुलेशन नहीं थी ह्यूमंस की। 90% आइस एंटार्क्टिका वहाँ पे वॉक करते थे, वो आइस बॉल्स पे वहाँ जिनकी 2 विंग्स है वो फ्लाई करते हैं, उनको कहते हैं मिडजेस। वहाँ पे मिडजेस थे और थे माइटस, जो कीड़े मकोड़े हमें घरों में मिलते, कमरों में मिलते हैं, उनको कहते हैं माइटस। वहाँ पे वो माइटस थे। वहाँ पे ब्लू व्हेल थी। वहाँ पे बड़े बड़े आइसबर्ग्स थे, बड़े बड़े पहाड़ों जैसा आइसबर्ग्स थे जो होती है। वहाँ 24 आवर्स डे रहता है। मान लो 6 महीने वहाँ डे ही डे होता है और 6 महीने वहाँ नाइट ही नाइट। वहाँ पीसफुल एनवायरनमेंट है, वहाँ कोई शोर शराबा नहीं है, बस वहाँ साउंड ऑफ एवलांच। एवलांच किसे कहते हैं? जब आइसबर्ग टूट जाते हैं उन्हीं की साउंड जो कहते हैं साउंड ऑफ। जो वहाँ के वो ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, इससे मालूम चलता है अर्थ की जो एज है वो लिमिटेड है। हमें इसके लिए मुतहिद होना चाहिए, हमें ज़मीन को ख़राब पोल्यूशन से फ्री करना होगा ताकि हम ज़मीन की जो एज है वो बढ़ा सके। ह्यूमंस को कितना दिन वहाँ से यही मालूम चलता है, ह्यूमंस को इस दुनिया में 12,000 ईयर्स हुए हैं। ह्यूमंस को इस दुनिया में कितने साल हुए हैं वहाँ से मालूम चलता है 12,000 ईयर्स ह्यूमंस को यहाँ इस दुनिया में हुए। ह्यूमन डैमेज ऑफ दिस अर्थ, ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज ऑफ एनिमल्स, ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल। ह्यूमनों ने इन एनिमल्स का भी सफाया किया है, ह्यूमंस ने एनवायरनमेंट को आलूदा किया है, ह्यूमंस ने फॉरेस्ट को काटा है, जिसकी वजह से एनिमलों की ज़िंदगी भी तबाह हुई और इंसानों ने अपनी ज़िंदगी खुद तबाह की। अंटार्कटिका क्यों है इम्पॉर्टेंट हमारे लिए, पढ़ने के लायक क्यों है अंटार्कटिका? वहाँ ह्यूमंस नहीं है, वहाँ पीसफुल एनवायरनमेंट है, वहाँ कोई शोर शराबा नहीं है। रिकॉर्ड्स है क्योंकि वहाँ आइसबर्ग्स है, आइस ही आइस रहता है, कोल्डेस्ट प्लेस है। वहाँ जो कार्बन है, कार्बन की वजह से हम बता सकते हैं दुनिया कब वजूद में आया और ये कब तक जिंदा रहेगा। जो ये प्रोग्राम है, वहाँ जाने का जो प्रोग्राम है ये 6 सालों के लिए है। 6 सालों के लिए वो पहले क्या करता था, वो पहले टूरिस्ट को लेता था, क्यूरियोसिटी पर्सन को वहाँ अंटार्कटिका लेता था ताकि उनको दिखाए ये दुनिया कैसी बनी है और ये दुनिया कहाँ तक रहेगी। जब उसने सोचा ये सेलिब्रिटीज या क्यूरियोसिटी पर्सन उनके वो आगे किसी को नहीं बताएंगे, वो अपने आप तक महदूद रखेंगे, फिर उसने प्रोग्राम चेंज किया, फिर उसने हाई स्कूल के बच्चों को ये प्रोग्राम सौंपा, वही वहाँ लिए ताकि वो जब पढ़े, ताकि वो जब जाने हमारी अर्थ की प्रोसेस क्या है, कहाँ से शुरू हुई कहाँ तक है, और ताकि वो बाकी लोगों को इन्फॉर्म इसके लिए करता। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने हाई स्कूल के बच्चों को वहाँ लिया। बीच ओशन में जो शिप था वो रुका, कैप्टन ने फिर क्या हुआ, ऑर्डर दिया टेक ऑफ करो, सब नीचे उतर जाओ। तो फिर वो किया पेनिनसुला एंड टेडपोल आइलैंड्स। शिप स्टॉप्स बिटवीन टेडपोल एंड पेनिनसुला आइलैंड at 65.55 degrees south, 65.55 degrees, 65.55 डिग्रीज पे शिप रुका। उनके क्लोथ्स क्या थे, उनके क्लोथ्स थे गोर-टेक्स, उसका नाम था गोर-टेक्स। जो वो उन्होंने क्लोथ्स पहन लिए थे, उसका नाम था, वो चल रहे थे, वो 1 फीट मोटा था और उसके नीचे 100, उस आइसबर्ग के नीचे 180 फीट नीचे भी जो ये लिविंग थिंग्स है वो वहाँ मौजूद थे। सील्स कहाँ देखा, सील्स को उन्होंने धूप में देखा। राइटर इस नतीजे पे पहुंची, अगर हम पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर हम वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर हम अर्थ सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं, अगर हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये ज़मीन जल्दी ख़त्म हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, हम भी देख रहे हैं दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से अंटार्कटिका में जो ग्लेशियर है कंट्री दूसरे कंट्री से जो वार करते हैं, इससे भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। इससे क्या होगा, एनिमल जिंदगी भी खत्म हो रही होती। अगर आपको कहीं पे कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, मुझे कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर। थैंक यू।